नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान से इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय मुद्रा रियाल की कीमत जो है बुरी तरह से टूट चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इसी आर्थिक बदहाली के बीच अब ईरान में कानून व्यवस्था की स्थिति भी तेजी से बिगड़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अब सुरक्षा बलों को सीधे निशाना बनाया जा रहा है और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला और खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। ये वीडियो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात हमलावरों ने ड्राइव बाय शूटिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर चलती गाड़ी से एक पुलिस वाहन पर लगातार गोलियां बरसाता है। गोलियों की बौछार इतनी तेज होती है कि पुलिस की गाड़ी सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वीडियो हमलावर की गाड़ी के भीतर से शूट किया गया है, जिसमें सिर्फ बंदूक की नोक और फायरिंग की आवाजें सुनाई देती है। हमलावर खिड़की से बाहर झुककर जो है बिना रुके गोलियां चलाता रहता है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था। इस हमले में एक ईरानी पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान ईरान शहर में तैनात सुरक्षा बलों के सदस्य महमूद हकीकत के रूप में हुई है। ये पहली घटना नहीं है। इससे एक दिन पहले भी ईरान शहर काउंटी में कानून प्रवर्तन बलों के एक अन्य कर्मी पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की थी, जिसमें उसकी भी जान चली गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी सुन्नी जो है आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने ली है। ये संगठन खुद को जातीय बलूच अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला बताता है, लेकिन ईरानी सरकार इसे एक आतंकवादी संगठन मानती है। वहीं आपको बता दें कि जैश अल अदल ने हाल ही में कई छोटे बलूच अर्धसैनिक संगठनों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका मकसद ईरान के धार्मिक प्रतिष्ठान और सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाना है। तेहरान के पश्चिमी इलाके मलाड काउंटी में जो है अशांति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस बल के सदस्य शाहीन देहगान पर चाकू से हमला किया गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये घटना साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि विरोध प्रदर्शन अब केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का ये सिलसिला अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले महीने तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार से हुई थी, जहां पर व्यापारियों ने बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी थी। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। देश के 31 में से कम 25 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों, सरकारी कुप्रबंधन और बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक और साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई शहर जो है, कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई है। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ जो है खुलकर नारेबाजी कर रहे। लोग सड़कों पर मार्च करते हुए जब तक मुल्लाओं को दफनाया नहीं जाएगा, ये वतन आजाद नहीं होगा और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये नारे ईरान के
राजनीतिक इतिहास में जो है एक बड़े बदलाव का संकेत माने जा रहे इन प्रदर्शनों के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें जो है वे सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि जबकि हजारों लोगों को गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट्स भी आई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अब तक मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। सरकार का कहना है कि हिंसा में सुरक्षा बलों के कम से कम 2 सदस्य मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस समय एक बहुआयामी संकट का सामना कर रहा है। एक तरफ आर्थिक बदहाली है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए राजनीतिक असंतोष और अब सुरक्षा चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही है। ड्राइव बाय शूटिंग, चाकूबाजी और खुलेआम हिंसा की घटनाएं इस बात का संकेत है कि हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरानी सरकार इन विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा को काबू में कर पाएगी, फिर ये संकट आने वाले दिनों में और गहराता जाएगा। फिलहाल पूरा ईरान उबाल पर है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस अशांत देश में आगे क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।